बदकिस्मती की बात है कि ये तगल्लुकी सोच है। सरकार ये सोचती ही नहीं है कि लोगों को कैसे आराम पहुंचाया जाए और उनको कैसी तकलीफ दी जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि डूरू में जो हमारा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, चंद साल पहले इसको एक मॉडल अस्पताल बनाया गया था। मॉडल का मतलब आप खुद ही जानते हैं कि वो दूसरों के लिए मिसाली होना चाहिए था। और आज जो हम सुन रहे हैं, आज जो हम देख रहे हैं, यहाँ से ख़ास तौर पर से जो दो शोबे खाली कर दिए गए हैं, एक एनेस्थीसिया और दूसरा रेडियोलॉजी का। आपके पास जितनी भी यहाँ की प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, सरकार हमने सुना था कि बहुत कॉन्शियस है इस बारे में, लेकिन देख क्या रहे हैं कि जितनी भी प्रेग्नेंट लेडियाँ इस इलाके जो बानाल से यहाँ आती हैं, कपरन वेरीनाग से आती हैं, हालसीडार से आती हैं, यहाँ लारनू से आती हैं, उनको जब यहाँ लाया जाता है तो यहाँ से उनको अनंतनाग के लिए रेफ़र किया जाता है। और एहतिमाल ये है कि रास्ते में ही दोनों जचा बचा जो है खुदा न खास्ता उनकी मौत वक़ा हो जाए। दूसरा, रेडियोलॉजी के बगैर आज कोई काम चलता ही नहीं है। यहाँ रेडियोलॉजिस्ट जो काम करता था उसको अटैचमेंट बेसिस पर रखा गया था। लोग जब तक कोई काम करता हो तो लोग समझते हैं कि शायद सरकार ने हमारे लिए कुछ किया है। बाद में जब पता चलता है कि ये ऑन अटैचमेंट बेसिस था और सरकार इसको वापस ले रही है, लेकिन सोचना ये चाहिए था कि आम लोग सफ़र करेंगे कि उनके लिए मुतवाजिल हमारे क्या पास क्या है। बदकिस्मती की बात है कि सरकार के पास जो लोग हैं, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, वो इस बारे में ध्यान ही नहीं देते हैं कि लोगों की तकालीफ को कैसे दूर किया जाए, या लगता ऐसा है कि वो लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए ये इक़दाम उठा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 23 एम्प्लॉइज़ हमारे जो थे उनको यहाँ से निकाला गया है, ट्रांसफ़र किया गया अपनी अपनी पोस्टों पर। ठीक है, उनको अगर निकालना है तो उनका मुतबादिल यहाँ कौन पैदा करेगा। बदकिस्मती जो अब सुन रहे हैं कि जो आज से 30 साल पहले हमारे अस्पताल की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ थी, वही आज भी है, क्रिएशन नहीं हुई है। सरकार ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया है, सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए टेम्परेरी अरेंजमेंट्स किए हैं। लोगों को उठा के यहाँ रखा गया है अटैचमेंट बेसिस पर। अब सरकार ये जो मैंने अभी कहा आपको, ये तगल्लुकी फैसला ले रही है कि भाई इनको यहाँ से उठाकर वापस अपनी जगहों पर डाल रही है। लोगों के जो मुश्किलात हैं उनका इजाला कौन करेगा, ये सोचने के लिए शायद मेरे ख्याल में ऊपर कोई है ही नहीं। अगर है तो उसे फ़ौरन सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि लोगों की तकालीफ जो है वो किस तरह दूर किए जाएँ। किस्मती की बात है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना पैसा खर्च करके जो है, जब ये मॉडल अस्पताल इधर शिफ्ट किया गया था तब हमको बताया गया था कि अब सोवरा जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पहले उस एक हफ्ते में, एक दो हफ्ते में, तकरीबन महीने भर में डॉक्टरों की एक बूछाड़ थी। लेकिन हमको क्या पता था कि वो डेपुटेशन आ गए थे इधर, वो सब ले लिए गए। अब जो सबसे ज़्यादा समस्या है वो है एनेस्थीसिया की। यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, खासकर जचा बचा है। आज इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई हुई है लेकिन अंदर कुछ है ही नहीं। खासकर पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ जो भी मतलब यहाँ ये डेपुटेशन पर थे वो सब कुछ ले लिया गया। अब कुछ 2-3 रह गए हैं, बस यही हेल्थ सेंटर का काम कर रहा है। मॉडल अस्पताल का सिर्फ नाम ही है। ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के उन्होंने करना क्या है इसमें। तो अगर डॉक्टर नहीं होगा, अगर एनेस्थीसिया नहीं होगा, अगर पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होगा तो लोगों को सहायता कैसे पहुंचेगी। ये हमारी समझ से बालातर है। हमारी डायरेक्टर साहब से गुजारिश है कि अगर इतना बड़ा नाम दिया गया है इसको मॉडल अस्पताल, तो बड़ा बिग बैंग के साथ इसका इनॉग्रेशन किया गया, तो कम से कम उसकी लाज रखिए और हमको एनेस्थीसिया इमीडिएट बेसिस पर, और जो यहाँ से लिए गए हैं, जो मतलब यहाँ थे डेपुटेशन पे, वापस हमको परमानेंट चाहिए। इधर क्रिएशन की जाए तो ये क्या फ़ायदा है फिर इस अस्पताल का यहाँ।